माँ किसी काम के लिए अपने बेटी से कहती है लेकिन वह काम नहीं कर पाती है, तो इसी वजह से माँ उसे धमकाती है और उसके बाद उस पर पिटाई चालू कर देती है। बेटे की उम्र 13 से 14 साल थी और उसके बाद उसे पीटते पीटते उसके सारे कपड़े उतार देती है और जस्ट उसके बाद उसे खींचकर एक कमरे में ले जाती है जहां पर उसका सबसे बड़ा बेटा बैठा हुआ था। और वहां पर जाने के बाद अपने बेटे से कहती है कि जो कुछ तुम्हें करना है वह कर लो। ऐसा कहकर वह बाहर आ जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। कौन थी वह माँ और क्या कहानी थी इसके पीछे, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। यह कहानी दुखद जो है यह निकल कर आ रही है हरियाणा के एक ज़िले से, जहां पर एक राकेश नाम का व्यक्ति रहा करता है। राकेश जो कि ट्रक चलाया करता है और उसकी पत्नी का नाम कोमल होता है। कोमल और राकेश के 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों होने के बाद भी यहाँ पर जो कोमल होती है वह राकेश से कहने लगती है कि तुम ट्रक मत जाया करो, काफ़ी दिनों में वापस तुम लौटा करते हो, कोई और काम धंधा देख लो जिससे मेरे पास रह जाओगे। तो इस बात को सुनकर राकेश जो है वो कहता है देखो मुझसे मजदूरी वगैरह तो होगा ही नहीं, तो मैं ट्रक ही चलाऊंगा, मुझे अच्छा लगता है और इसी काम को मैं किया करता रहूँगा, तो यही मुझे अच्छा लगेगा, यानी कि यही काम मैं करूँगा। वह माना कर देता है। उसके बाद वह ट्रक पर जाने लगता है। एक दिन के लिए लंबे लंबे टूर पर वह जाया करता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ धीरे धीरे वह रुपया पैसा अपनी पत्नी के पास भेजता रहता है और अपने बच्चे की अच्छी तरह से परवरिश कर रहा था। कोई भी दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ अब एक दिन ऐसा आता है जो पत्नी होती है वह एक और व्यक्ति के साथ अवैध संबंध में बंध जाती है और उसके बाद एक दिन अपने बच्चे को छोड़कर सीधा उसको साथ ले जाती है और अपने पति को छोड़ देती है। यह बात देखकर राकेश को बड़ा ही बुरा लगता है। वह वापस लौटा है और चारों तरफ जब यह देखता है कि भाई बच्चे भी हैं और ट्रक भी चलाना है, कमाना भी है, अगर पैसा नहीं कमाऊंगा तो इनकी परवरिश कैसे हो पाएगी। 3 बच्चे थे, 2 बड़े लड़के थे और एक छोटी लड़की थी। अब इस बात को देखते हुए यहाँ पर जो राकेश होता है वह काफ़ी परेशान रहता है। जैसे तैसे अपने सारे जो सिस्टम होता है उसको मैनेज करता है और धीरे धीरे कुछ और समय बिताता है। समय के साथ साथ अड़ोस पड़ोस वाले भी उससे कहने लगते हैं कि भाई ऐसा करो कि तुम ना दूसरी शादी कर लो, लेकिन वह मना कर देता है। कहता है कि सौतेली माँ मेरे बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी और बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस बात को सुनकर यहाँ पर अड़ोसी पड़ोसी भी कुछ दिन बाद कहने से बंद हो जाते हैं, लेकिन जब अपने बच्चे को इधर उधर दूसरे के भरोसे छोड़कर जाया करता है तो यहाँ पर अड़ोसी पड़ोसी फिर से उसे कहने लगते हैं कि कब तक ऐसे करोगे, कभी तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा और ऐसे कोई महिला ढूंढ लो जो तुम्हारे एज की हो और कोई भी दिक्कत ना हो सके। इस बात को सुनकर राकेश भी अब तक बहुत कुछ सोच चुका है, क्योंकि वह सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहा था। ना तो बच्चे को अच्छी तरह से टाइम दे पा रहा था और ना ही अपने ट्रक को अच्छी तरह से चला पा रहा था। तो इसलिए वह कह देता है कि ठीक है, तो कोई ढूंढ दो मेरे लिए भी लड़की। तो उसके बाद जो गांव वाले होते हैं वह जानकारी के थ्रू एक लड़की ढूंढते हैं जिसका नाम पूनम होता है और पूनम के साथ उसका 14 साल का बेटा भी होता है। 2019 में पूनम को उसके लिए ढूंढा जाता है और जब पूनम उसके लिए ढूंढ ली जाती है तो यहाँ पर पूनम की एक शर्त होती है कि भाई मेरा जो 14 साल का बेटा है वो मेरे साथ ही रहेगा। इस बात को सुनकर जो गांव वाले होते हैं वो तो कह देते हैं कि ठीक है भाई रख लो, कोई बात नहीं, 3 बच्चे तुम्हारे एक ऐसा भी हो जाएगा और इसकी भी बात ठीक है। अब बच्चा कहाँ रहेगा जब पहले इसका तलाक हो चुका था। तो यहाँ पर जो राकेश होता है वह इस बात के लिए मान जाता है और उसके बाद पूनम से उसकी शादी हो जाती है। कोर्ट मैरिज करके वह दोनों एक साथ रहने लगे थे और जब इसके बाद जो पत्नी है वह तो घर को संभालना स्टार्ट करती है, बच्चों को संभालना स्टार्ट कर देती है और राकेश अगर बाहर पैसा कमाया करता है, धीरे धीरे समय बड़ी अच्छी तरह से बीतता है
और ऐसा ही होता है जैसा राकेश ने सोचा था, यानी कि पत्नी अच्छी तरह से बच्चे को संभालने लगती है और पति वहाँ से पैसे भेजा करता है ताकि बच्चे पढ़ लिख सके, और बच्चे स्कूल में भी पढ़ने के लिए जाया करते हैं। स्टार्टिंग में तो यहाँ पर जो पत्नी होती है यानी कि जो पूनम थी वह उनके साथ अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ पूनम अब उसकी पहली पत्नी के बच्चों के साथ, यानी कि दो बड़े बड़े जो बेटे थे और एक छोटी बेटी थी, उनके साथ अब सौतेला जैसा व्यवहार करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर उन लोगों से सारा घर का काम करवाती है और ना ही उन्हें स्कूल जाने दिया करती है। बेटी को तो बिल्कुल भी नहीं स्कूल जाने देती है। घर के काम के लिए उसे घर पर ही रखने लगती है। अब यह बातें कुछ इस तरह की होती है कि जिन्हें देखकर जो राकेश है वह पहचान ही नहीं पाता है। कारण क्या था? कारण यह था कि जब भी राकेश अपने ट्रक से वापस आया करता कई कई दिनों में, तो उसके बाद जो पूनम है वह बच्चे को उससे बातचीत तक नहीं करने देती थी और उसके चारों तरफ भी घूमती रहा करती थी। तो इसी वजह से जब भी कभी राकेश आया करता तो वह बच्चों से कहा करती कि बच्चों पढ़ लो, हमें कुछ बात करनी है। ऐसा कहकर वह उन्हें वहाँ से भगा दिया करती। तो बच्चों भी सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अब हमें घर का काम करना है तो करना ही पड़ेगा, और कर ही लेते हैं। ऐसा सोचकर जो बच्चे हैं वह घर का काम करने लगते हैं और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ एक दिन ऐसा आता है कि जो बेटी होती है, जो राकेश की पहली पत्नी की बेटी थी, वह काफ़ी ज़्यादा काम धंधा किया करती थी घर का। और यहाँ पर एक और बात छोटी सी कि जो दूसरी पत्नी पूनम थी उसको भी एक बेटी हो चुकी थी, यानी कि अब कुल राकेश को 5 बच्चे हो चुके थे और पांचों बच्चे को वह अच्छी तरह से देख रेख किया करता है। पांचवी जो बेटी है उसकी उम्र फ़िलहाल 6 साल हो चुकी है। 2026 में राकेश की जो पहली पत्नी की बेटी थी उससे पूनम काम करने के लिए कहा करती है। तो एक दिन जो बच्ची होती है वह मना कर देती है, कहती है कि नहीं, मैं नहीं कर रही है काम। अब इस बात को सुनते ही पूनम को गुस्सा आता है और इसी गुस्से के चलते वह उसे पिटाई स्टार्ट करने देती है, मतलब पीटने लगती है। अब पहले भी कई बार इससे पिटाई लगा दी थी, लेकिन पिटाई लगाकर वह छोड़ दिया करती थी। लेकिन अब वो ऐसा करती है कि उसे पिटाई लगाते लगाते उसके सारे कपड़े उतार देती है। 13 साल 14 साल की बेटी और उसके सारे कपड़े उसने उतार दिए। उतारने के बाद उसे पकड़ती है, खींचते हुए उस कमरे के अंदर ले जाती है जहाँ पर उसका 21 साल का खुद का बेटा, यानी कि जो पीछे से उसके साथ आया था, वो बैठा हुआ था। वहाँ लेकर जाकर अपनी बेटी को डालती है और कहती है कि तेरा जो मन करे वो कर ले। ऐसा कहकर वह बाहर निकल जाती है। और उसके बाद यहाँ पर जो लड़का होता है वह अब बहुत ही कुछ गलत करने के बारे में उसके साथ सोचने लगता है। लड़की माना भी करती है, कहती है कि मैं भैया आपको राखी बांधा करती हूँ। तो वह कहने लगती है, लगता है कि कोई बात नहीं, वैसा कहाँ हम सगे भाई बहन हैं, और अब तो बस चुप रहो तुम। ऐसा कहकर वो उसके साथ गलत कर देता है। और उसके बाद अब ये सिलसिला रोज़ रोज़ का होने लगता है। 14 साल की लड़की काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है और अंदर ही अंदर इस बात से घूरती रहती है। अब यह बातें जब उसको अंदर तक हिला देती है तो वह अपने पिता से कहने के बारे में सोचती है, लेकिन माँ का तो वही रवैया। जब भी उसका पति आया करता तो उसके दौरान वह आ जाया करती है और आने के बाद उस बेटी को उसके आसपास तक भी भटकने नहीं दिया करती है, उसे भगा दिया करती है। कहा करती है कि जा अपनी पढ़ाई कर ले। वैसे वह उसको स्कूल तक भी नहीं जाने देती है। इसके बाद बेटी काफ़ी गुमसुम सी, और कई बार जब उसका पिता आता तो उसकी तरफ देखता है और लगता है कि उससे कि बेटी कुछ कहना चाहती है, लेकिन उससे पहले कि उसकी पत्नी पूनम उसे वहाँ से भगा दिया करती है। धीरे धीरे कुछ दिन और बीते हैं और कुछ दिनों बाद एक दिन ऐसा आता है, जो पूनम थी वह किसी काम से मार्केट गई हुई थी और उसी समय अचानक से बिना बताए जो राकेश होता है वह घर पर आ जाता है। अब जैसे ही राकेश आता है तो पूनम घर पर नहीं थी। तो यहाँ पर बेटी एकदम से अपने पिता के गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। और जब पिता बेटी को रोता हुआ देखता है तो कहने लगता है, बेटी क्या हुआ, कोई परेशानी है तो तुम्हें मुझसे बताओ, मैं तेरा पिता हूँ ना,
और मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर बेटी को रोना ही बन रहा था, लेकिन जब पिता बार बार पूछता है और कहता है कि बेटी चुप हो जाओ, बताओ तो सही, किसी ने कुछ गलत किया, किसी ने कुछ पीटा तुम्हें या कुछ किया है तुम्हारे साथ। इस बात को सुनकर जो बेटी है वह रोने लगती है, लेकिन जब उसकी माँ का नाम लेता है कि बेटी मैं हूँ ना, तुम्हारी माँ है और हम लोग सब कुछ देख लेंगे, तू बता तो सही, तो बेटी रोते हुए कहने लगती है कि वह मेरी माँ नहीं है, अगर वो माँ होती तो ऐसा मेरे साथ नहीं करती। जो होता है वह उसे बैठता है और पूछता है कि बेटी क्या हुआ। तो यहाँ पर जो बेटी है वो पूरी कहानी अपने पिता को बता देती है और फूट फूट कर रोने लगती है। जब पिता को यह बात पता चलती है कि भाई बेटी के साथ इतना गलत हुआ है, तो उसके बाद वह उसे फ़ौरन से वहाँ से लेकर सीधे थाने पहुँच जाता है और थाने में जाकर पुलिस वालों को यह बात बता देता है। यह सारी बातें बेटी अपने मुँह से पुलिस वालों को जब बताती है तो पुलिस वाले को भी आँख में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह अब केस दायर करते हैं पॉक्सो एक्ट तहत, क्योंकि वो लड़का 21 साल का था और उसके साथ गलत किया था। इधर यह बात जैसे पूनम को पता चलती है और उसके बेटे को पता चलती है तो वो दोनों माँ बेटे अपनी बहन को, यानी कि जो छोटी लड़की थी, जो दूसरी लड़की हुई थी, उसे लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि दोषियों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा और उनके खिलाफ उचित मामला दर्ज तो कर लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जो कुछ भी होना था दोस्तों, यह थी कहानी जो कि मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से आप लोगों को बताई गई है। जो कुछ भी सामने आया है वह आपके सामने एक कहानी माला में पढ़कर आपको दिखाया गया है। तो आप लोग बताइए कैसी माँ होगी वह, क्या सच में ही घोर कलयुग आ चुका है? जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और हाँ, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इन चीज़ों को देखने के बाद यही लगता है कि सच में ही आज के समय में घोर कलयुग आ गया है। अरे सौतेली माँ हुआ करती है, पिटाई लगा दिया करती है, खाने के लिए नहीं दिया करती है, घर से बाहर खड़ा कर देती है, लेकिन यह तो एक बहुत ही बुरी बात हो गई अगर ऐसा सच में हुआ है तो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सी चीज़ों को हम देखते किस नज़रिए से हैं और वो निकलते किस नज़रिए से है, लेकिन अगर सच में ऐसा हुआ है तो यह तो बहुत ही बुरी बात है और इससे ज़्यादा घटिया काम कोई ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता। बाकी आप लोग जो कुछ भी कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी। लेकिन हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए भाई प्लीज़।